नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा की दयालु योजना को लेकर इस समय काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि करीब 35,500 फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि जिलों से इन फाइलों को तेजी से क्लियर कराया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर तक फाइलें पहुंचने से प्रशासन पर भी समीक्षा का दबाव बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में गीता सद्भावना यात्रा को रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा समाज में भाईचारे और सद्भाव को बढ़ाने का काम करेगी। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए प्रशासन ने पूरे रूट पर सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई है। केंद्र सरकार ने इसके सभी रिकॉर्ड्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का आदेश दे दिया है। एजेंसियों का कहना है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। ब्लास्ट केस में मुख्य संदिग्ध उमर नब्बी को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। हरियाणा पुलिस ने उससे जुड़ी 2 गाड़ियां बरामद की हैं, जिन्हें जांच टीम बेहद अहम मान रही है। माना जा रहा है कि इन वाहनों से ब्लास्ट की साजिश से जुड़े कुछ तकनीकी सबूत या लोकेशन डिटेल्स मिल सकती हैं। जांच एजेंसियों की पड़ताल आगे बढ़ने के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी की AIU सदस्यता भी निलंबित कर दी गई है। यह कदम तभी उठाया जाता है जब किसी संस्थान पर गंभीर सवाल खड़े हों। अब यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच तेज कर दी गई है और प्रशासन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। दयालु योजना से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है कि मुख्यालय में स्टाफ की भारी कमी होने के कारण कई फाइलें सीधे मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही हैं। इससे काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब विभाग इन अटकी फाइलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के संदिग्ध उमर नब्बी को नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में मेवात टोल प्लाजा पर 10 नवंबर की सुबह CCTV फुटेज में देखा गया था। यह फुटेज अब सुराग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि इससे उसकी आखिरी मूवमेंट और पूरे रूट का अंदाजा लगाया जा रहा है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब बच्चों की पढ़ाई पर भी दिख रहा है। जींद जिले में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में अभिभावकों को यह विकल्प दिया गया है कि वह चाहें तो बच्चों को घर से ऑनलाइन क्लास दिलवाएं या उनकी उपस्थिति स्कूल में करवाएं। मुख्यमंत्री सैनी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि बकरी का दूध औषधीय गुणों से भरपूर होता है। उन्होंने लोगों को इसके उपयोग को बढ़ाने की सलाह दी और बताया कि यह पोषण के साथ साथ कई बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। हरियाणा के एक जिले में कूड़ा फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने नियम बनाते हुए पहला अपराध होने पर एक निर्धारित जुर्माना और दोबारा पकड़े जाने पर उससे अधिक रकम का भारी जुर्माना तय किया है। इसका उद्देश्य लोगों में सफाई के प्रति जिम्मेदारी और अनुशासन पैदा करना है। हरियाणा सरकार ने क्लर्कों को राहत देते हुए उनकी हड़ताल अवधि यानी 12 अगस्त से 16 अगस्त 2024 तक के समय को सेवा अवकाश की श्रेणी में मान लिया है। इससे कर्मचारियों को वेतन और सेवा रिकॉर्ड से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और विभागीय प्रक्रियाएं भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ग्रैप 3 लागू होने के बाद शिक्षण संस्थानों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला प्रशासन को स्थिति के अनुसार स्कूल बंद या ऑनलाइन कराने का अधिकार दिया गया है। सरकार का कहना है कि बच्चों की सेहत सर्वोच्च प्राथमिकता है। चंडीगढ़ का तापमान इस बार सभी को चौंका रहा है। गुरुवार को यहां न्यूनतम तापमान धर्मशाला और कसौली जैसे हिल स्टेशनों से भी कम दर्ज किया गया। पिछले 5 वर्षों में यह नवंबर की सबसे ठंडी रात रही। अचानक बढ़ी इस ठंड ने लोगों को सर्दियों की पूरी तैयारी करने पर मजबूर कर दिया है। आज दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी यूपी और बिहार में सुबह के समय शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। घना कोहरा और तेज ठंडी हवा के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी कुछ असर देखने की संभावना है।
है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा स्थिति भी खराब बनी रही। 14 नवंबर की सुबह गुरुग्राम में AQI 290 जबकि फरीदाबाद में 256 दर्ज किया गया। यह स्तर खराब से बेहद खराब श्रेणी में आता है, इसलिए विशेषज्ञों ने मास्क पहनने और बाहर कम समय बिताने की सलाह दी है। दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह जिले से 2 चिकित्सकों को हिरासत में लिया गया था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इनका किसी तरह इस मामले से सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध है। दोनों से लगातार पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क की गहराई से जानकारी मिल सके। वजीराबाद तहसील में ऑनलाइन संपत्ति रजिस्ट्री शुरू होने से पहले ही अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ गई हैं। प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि कुछ लेन देन में गड़बड़ियां पाई गई हैं। विभाग ने आश्वासन दिया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नूंह क्षेत्र से यह भी खबर है कि अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था, जिसे दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह रासायनिक पदार्थ किस उद्देश्य से खरीदा गया और क्या इसका उपयोग किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। हरियाणा में बंजी जंपिंग के दौरान एक युवक 55 मीटर की ऊंचाई से गिर गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ और लोगों में रोष फैल गया। जांच में सामने आया है कि सुरक्षा मानकों में कुछ लापरवाही हुई थी। घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अब उसकी हालत पर निगरानी रखी जा रही है। चंडीगढ़ की एक छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और अब अभिनेता दिलजीत दोसांझ भी उसके फैन बन गए हैं। उन्होंने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उसकी प्रशंसा की। इससे छात्रा बेहद उत्साहित है और इंटरनेट पर उसकी चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी के लिए प्रशासन ने लोगों से फीडबैक लेने का निर्णय किया है। अधिकारी जनता से सुझाव और शिकायतें सुनकर कार्यक्रम की व्यवस्था और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आयोजन सुचारू और सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके। 14 नवंबर को NCR के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया। हवा में धूल धुआं इतना ज्यादा था कि दृश्यता भी कम हो गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें मिलने लगीं। प्रशासन ने उद्योगों और वाहनों पर कुछ पाबंदियां लागू कर दी हैं। हरियाणा के कई इलाकों में इस समय शीतलहर का असर साफ महसूस किया जा रहा है। सुबह शाम तेज ठंडी हवा चल रही है और तापमान लगातार गिर रहा है। लोग गर्म कपड़ों का उपयोग स्कूल बंद करने या ऑनलाइन करने का फैसला पूरी तरह जिला उपायुक्त पर निर्भर करेगा। हर जिले की प्रदूषण स्थिति अलग है, इसलिए सरकार ने DC को अधिकार दिया है कि वह प्रदूषण स्तर देखकर बच्चों की सुरक्षा के मुताबिक फैसला लें। अभिभावकों को भी समय समय पर अपडेट दिया जा रहा है। हरियाणा के कई हिस्सों में ठंड अचानक बढ़ गई। सुबह से लेकर देर रात तक लोग तेज हवा और गिरते तापमान से परेशान दिखे। सड़कों पर पहले की तुलना में आवाजाही कम रही और बाजारों में भी भीड़ घट गई। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड अभी और बढ़ने वाली है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने म्हारी सड़क ऐप की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की सड़कों की मरम्मत और मॉनिटरिंग इस ऐप से पारदर्शी ढंग से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें भी इस प्लेटफॉर्म से तुरंत दर्ज और निपटाई जाए। मुख्यमंत्री सैनी ने राज्य की युवा खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर शैफाली वर्मा को 1,50 लाख रुपए का पुरस्कार और ग्रेड A सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने कहा कि शैफाली ने हरियाणा का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है। सरकार खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए नई खेल नीति पर काम कर रही है। हरियाणा में महिलाओं को अब रात की शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति मिलेगी। सरकार ने यह नियम महिला सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ लागू किया है। इसके तहत उद्योगों को सुरक्षा, परिवहन और निगरानी के कड़े इंतजाम करने होंगे ताकि कार्यस्थल सुरक्षित रहे। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड HSPCB ने बड़ा कदम उठाते हुए उद्योगों के लिए CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट की मंजूरी अवधि 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दी है। इससे हरित उद्योगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक झंझट कम होगा। सरकार कह रही है कि यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। HSPCB ने मंजूरी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। अब CTE और CTO यानी कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट की समय सीमा 30 दिन से घटाकर सिर्फ 21 दिन कर दी गई है। इससे निवेशकों और उद्योगपतियों को परियोजनाओं को जल्दी शुरू करने में आसानी होगी।
हरियाणा सरकार ने 734 गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को व्हाइट कैटेगरी में शामिल किया है। इन उद्योगों को अब प्रदूषण निरीक्षण से छूट दी गई है। इस फैसले से छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के काम जारी रख सकेंगे। राज्य सरकार ने जन विश्वास फ्रेमवर्क लागू किया है, जिसके तहत छोटे अपराध यानी माइनर ऑफेंसेस को गैर आपराधिक बनाया गया है। इससे आम नागरिकों पर अनावश्यक कानूनी कार्रवाई कम होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह कदम जनता को राहत देने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा सरकार ने कारोबारी माहौल सुधारने के लिए 9 बड़े सुधार पूरे किए हैं और 13 और सुधार तेजी से लागू किए जाएंगे। इसमें उद्योग मंजूरी प्रक्रिया सरल बनाने, ऑनलाइन परमिट और शिकायत निवारण प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुड़गांव और रेवाड़ी की प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें सड़क चौड़ीकरण, जल निकासी सुधार और ट्रैफिक प्रबंधन की नई योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने अधिकारियों को तय समय सीमा में काम पूरा करने और जनता की सुविधा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। हरियाणा के 15 जिलों में लिंगानुपात यानी लाडो अभियान के तहत 8 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने इसे सामाजिक जागरूकता का परिणाम बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा कि लगातार जनसंपर्क और बेटियों के जन्म पर प्रोत्साहन योजनाओं ने यह सुधार संभव बनाया है। रेड फोर्ट ब्लास्ट जांच में बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच एजेंसियों ने आरोपी की लाल फोर्ड कार फरीदाबाद के एक फार्म हाउस से बरामद की है। माना जा रहा है कि कार का इस्तेमाल धमाके से पहले किया गया था। फिलहाल फॉरेंसिक जांच जारी है और कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में मेवात के मौलवी को श्रीनगर ले जाया गया है। एजेंसियों को शक है कि उसका संबंध एक टेरर नेटवर्क से है, जो दिल्ली में विस्फोटक पहुंचाने में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं और कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हरियाणा सरकार ने पशु चिकित्सा सर्जन के रिक्त पद भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब विभाग पहले लंबित फाइलें और वेरिफिकेशन पूरा कर रहा है, ताकि ग्रामीण इलाकों में पशु उपचार संबंधी समस्याएं जल्दी हल हो सकें। किसानों को लंबे समय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की शिकायत थी, जिसे सरकार दूर करना चाहती है। HSSC ने ग्रुप सी भर्तियों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसमें विभागों को पोर्टल पर ताजा मांग पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब यह है कि जिन भर्तियों में देरी या भ्रम था, अब प्रक्रिया फिर से सक्रिय होगी और उम्मीदवारों को अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। मध्याह्न भोजन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब बच्चों को खीर, पिन्नी और मिल्क बार जैसे पौष्टिक विकल्प दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा और स्कूलों में पोषण स्तर बेहतर होगा। शिक्षक भी इस बदलाव को सकारात्मक मान रहे हैं। भूमित्र पोर्टल ने जमीन और राजस्व से जुड़े काम काफी आसान कर दिए हैं। अब लोग ऑनलाइन ही नक्शा, खतौनी, बदलाव और शिकायतें दर्ज कर पा रहे हैं। जिला स्तर के कर्मचारी भी कहते हैं कि इससे काउंटर का दबाव कम हुआ है और काम पहले से तेज और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। गुरुग्राम में सरकार की मासिक सहायता योजना के लिए 20,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। लोग बताते हैं कि पोर्टल पर प्रक्रिया आसान होने से महिलाएं स्वयं आवेदन कर पा रही हैं। जिले के अधिकारी कहते हैं कि दस्तावेजों की जांच तेजी से की जा रही है, ताकि पहले बैच में भुगतान जल्द शुरू हो सके। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को ऑडिट नोटिस भेजा गया है, क्योंकि जांच एजेंसियों को कुछ गतिविधियों और बाहरी संपर्कों पर संदेह हुआ था। अधिकारी बताते हैं कि फिलहाल सिर्फ दस्तावेज और फंडिंग पैटर्न की जांच हो रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि वे पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हैं। अल फलाह विस्फोट मामले में सुरक्षा एजेंसियां लगातार फरीदाबाद में सक्रिय हैं। टीमें घटनास्थल पर मिले सबूतों और स्थानीय संपर्कों की पड़ताल कर रही हैं। जांच अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी सुराग मिले हैं, जिन्हें दिल्ली और अन्य राज्यों के इनपुट से मिलाकर देखा जा रहा है, ताकि घटना की असल वजह स्पष्ट हो। नूह से एक इमाम को हिरासत में लिया गया है। एजेंसियों को संदेह था कि वह किसी ऐसे नेटवर्क के संपर्क में था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध थीं। हालांकि अधिकारी यह भी कह रहे हैं कि जांच प्रारंभिक है और तय नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पूछताछ पूरी होने पर स्थिति साफ होगी। BKU चरूणी ने सरकार पर धान खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि कुछ मंडियों में खरीद प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और वजन से लेकर रेट तक कई तरह की शिकायतें हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से बैठक की मांग की है, ताकि इस मुद्दे का हल बातचीत से निकाला जा सके।
सीबीआई ने 20 साल से फरार एक अपहरण आरोपी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच टीम का कहना है कि आरोपी लगातार स्थान बदलकर छिप रहा था। तकनीकी निगरानी और पुराने नेटवर्क के आधार पर उसे दबोचा गया। अब पुराने केस की फाइलें खोलकर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हरियाणा की दयालु योजना को लेकर इस समय काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि करीब 35,500 फाइलें लंबे समय से अटकी हुई हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि जिलों से इन फाइलों को तेजी से क्लियर कराया जाएगा। मुख्यमंत्री स्तर तक फाइलें पहुंचने से प्रशासन पर भी समीक्षा का दबाव बढ़ गया है।